क्या आपने कभी सोचा है हम सच में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? इमेजिन करो, आज से 40 साल पहले हम एक डिलोरियन में 1955 पहुंच जाएं या फ्यूचर में 2015 में। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ मूवीज में होता है, देन वेट अंटिल यू हियर द साइंस बिहाइंड। ये शब्द सुनते ही दिल धड़कने लगता है, पर क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के पीछे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स छुपी हुई हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉजालिटी, मतलब कॉज और इफेक्ट के बीच का बैलेंस। सोचो, अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को रोक दें तो फिर आपका होना ही कैसे पॉसिबल होगा? यह ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आपको दिला देता है एक ठंडी सी चिल, एक डर का एहसास। इसी के साथ आते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्सेस, जहां कोई ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन खुद को ही क्रिएट कर देता है बिना ओरिजिन के ही। ये सब लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस ह्यूमन दिखाते हैं कि हमारे सामने एक बड़ी चैलेंज है। कैसे हम इन पैराडॉक्सेस को सॉल्व करें या इनका एक्सप्लेनेशन ढूंढें? आपको क्या लगता है, क्या ये पैराडॉक्सेस सिर्फ मूवीज के लिए बने हुए हैं या फिर रियल लाइफ में इनका कोई सोल्यूशन हो सकता है? अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। मॉडर्न फिजिक्स, स्पेशली आइंस्टाइन के थ्योरीज ने ह्यूमन दिखाया है कि टाइम ट्रैवल थियोरेटिकली पॉसिबल, कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाते हैं टाइम स्लो हो जाता है, मतलब आज का टाइम फ्यूचर में बदल सकता है। इमेजिन करो, एक एस्ट्रोनॉट ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करे और अपने फ्रेंड्स से ज्यादा स्लो एज हो। फिर आता है जनरल रिलेटिविटी और क्लोज टाइम लाइक कर्व्स, यानी वर्म होल्स। किप थॉर्न जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम एक स्टेबल वर्म होल क्रिएट कर सकें तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इन टाइम सीमलेसली ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और स्टेबिलिटी। एक्सोटिक मैटर विद नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी की जरूरत होगी, जो अभी तक सिर्फ थ्योरी में है। अब सोचो, अगर आपके पास एक वर्म होल होता तो ट्रैफिक जम्स की टेंशन से फ्री हो जाते, राइट? क्वांटम मैकेनिक्स ने भी अपने आइडियाज दिए, जैसे डॉयच की मॉडल, जिसमें टाइम ट्रैवल को सेल्फ कंसिस्टेंट बनाया जाता है, मतलब कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होगा जिससे पैराडॉक्स क्रिएट हो। ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन कहते हैं कि शायद, जस्ट मे बी, हम पैराडॉक्स फ्री टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ थ्योरी है। पर ये सब थ्योरीज कहते हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इन आइडियाज को रियलिटी में बदल पाएगी? अगला पार्ट आपको इस राज का जवाब देगा। चलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं और देखते हैं कैसे टाइम ट्रैवल ने हमारी पॉप कल्चर को कैप्चर किया है। मूवीज लाइक बैक टू द फ्यूचर ने हमें दिखाया कि कैसे एक टीनेजर एक डिलोरियन में टाइम ट्रैवल कर सकता है। यह फिल्म ने हमें इंस्पायर किया है, पर साथ ही इसने पैराडॉक्सेस को क्रिएटिव वेज में एक्सप्लोर भी किया। आपने शायद सुना होगा ग्रेट स्कॉट या वेयर वी आर गोइंग वी डोंट नीड रोड्स। इन आइकॉनिक डायलॉग्स ने एक ऐसा कल्चरल इंपैक्ट क्रिएट किया जिसे हम अभी भी फील करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं असली साइंस और इन फिक्शनल पोर्ट्रेयल्स के बीच कितना डिफरेंस है? यह टेंशन भी एक प्रॉब्लम है, पर उसका सोल्यूशन भी है, जो हम आगे बताएंगे। अगर आप टाइम ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो तो एक बार सोचो, क्या आप अपने फ्यूचर सेल्फ को चाय पिलाएंगे या बस इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करेंगे? अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, फ्यूचर ब्रेक थ्रूज। क्या हम आने वाले डिकेड्स में टाइम ट्रैवल को रियलिटी बना सकते हैं? साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स अभी एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि हाई स्पीड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एट सर्न, जहां टाइम डिलेशन ऑलरेडी ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम एक्सोटिक मटेरियल्स और क्वांटम टेक्नोलॉजीज में ब्रेक थ्रू अचीव कर सकें तो स्टेबल वर्म होल्स क्रिएट करना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये सब ब्रेक थ्रू आने वाले सेंचुरीज या मिलेनिया में नहीं हो सकते हैं। अब यह सोचकर थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल एक दिन रियलिटी बन गई तो उसके सोशल, एथिकल और इवन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इमेजिन करो, अगर कोई आपके पास कुछ चेंज कर दे तो आपकी जिंदगी का फ्यूचर कितना अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। आप ही क्या सोचते हो, अगर फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हो गई तो क्या हम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकेंगे या फिर नया चाओस क्रिएट हो जाएगा? इसी सस्पेंस के साथ हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और एथिक्स एक दूसरे से लटे हुए नए रास्ते बनाएंगे। लेकिन क्या वो रास्ते हमें सेफ फ्यूचर की गारंटी देंगे? यह राज हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने एक्सप्लोर किया टाइम ट्रैवल के मिस्ट्रीज, उसके पैराडॉक्सेस और उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस। साइंस ने हमें एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया है, पर रियलिटी अभी दूर है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर डीप डाइव्स इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। कमेंट करके बताइए ना, आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल देखना चाहें या फिर यह आइडिया आपको डराता है। Stay curious, stay excited and keep questioning the limits of time. Remember, life itself is a journey through time, so make every second count. Great Scott, see you in the next video.